नमस्कार, मैं आचार्य सलिल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो वरुण गांधी के ऊपर है। वरुण गांधी के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था। मुझे 2023 का साल याद आता है जब एक कुंडली आई मेरे पास और उस कुंडली में मुझसे पूछा गया है कि क्या इस व्यक्ति को 2024 का लोकसभा का टिकट मिलेगा। और मैंने उस डेटा को कैलकुलेट करके ये बताया था कि ये जिसकी भी कुंडली है इनको टिकट नहीं मिलेगा। बाद में पता लगा कि ये वरुण गांधी की कुंडली है और तब मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो एक वीडियो बना के बताया जाए और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और आप ये देखिए कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आरएसएस का एक पूरा वर्चस्व रहा है, मैं खुद भी उससे कनेक्ट रहा हूँ एक ज़माने में, तो वो कभी भी गांधी फैमिली को हमेशा उसने यूज़ किया। और ख़ास तौर से जब परिवार में विवाद हुआ तो उन्होंने मेनका गांधी को सपोर्ट करके और मेनका गांधी को आगे लाए और बाद में वरुण गांधी को लाए और वरुण गांधी को 3 टर्म वो लोकसभा में रहे। और बाद में जो टारगेट वो था कि किसी तरह गांधी फैमिली को तोड़ा जाए। लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि व्यक्ति से बड़ा जो होता है वो परमात्मा होता है और परमात्मा की क्या इच्छा होती है वो कोई नहीं जान सकता। किसने कहा था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मोदी जी ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनमें से मैं भी एक था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि ये भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे और लगातार 3 टर्म, तीसरा टर्म उनका चल रहा है। वरुण गांधी का जो जन्म है वो 13 मार्च 1980 का बर्थ है उनका और तुला लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ी बात है कि 4 ग्रह इनकी कुंडली में वक्री हैं। और जब वक्री ग्रह की दशा होती है तब क्या होता है कि हाउसेस जो होते हैं वो अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। जीवन में आदमी एकदम से ऊपर उठेगा और एकदम से गिरेगा, ये वक्री ग्रहों का फल होता है। और वो किस क्षेत्र में गिरेगा वो कुंडली बता देती है कि कौन से हाउसेस डैमेज हो रहे हैं। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। गुरु और राहु जब भी कनेक्ट होते हैं, किसी भी कुंडली में कनेक्ट होंगे गुरु और राहु, कितने भी अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन राहु जो होता है वो बड़ा मिस्टीरियस प्लैनेट होता है। वो एक धुआं है और धुएं के पीछे की लाइट तो दिखाएगा वो, लेकिन उस लाइट के पास तक आपको नहीं ले जाता। ये एक राहु का एक बेसिक नेचर है। और इनकी कुंडली में जो राहु है वो बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग होके 11वें घर में सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो राहु ने स्टार्टिंग में इनको सांसद बनवाया और सांसद बनवाने के बाद इनकी शिक्षा जो है पूरी विदेश की है और स्कूलिंग जो है वो भारत की है। बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों और कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं। दुनिया में इनका नाम है। लोग इनको संजय गांधी के पुत्र के नाम से नहीं, लेकिन हाँ मेनका के पुत्र के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि पिता का सुख मिला नहीं। और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि पिता का एक बड़ा मेजर योग रहता है, खासतौर से जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता। और पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद माँ ने इनको पाला, मेनका जी ने, और ननिहाल में पले बढ़े। और देखा जाए तो इनकी पर्सनालिटी में वो चीज दिखती है। लेकिन क्या है कि जो कुंडली में वक्री ग्रह हैं वो तो अपना खेल करेंगे जीवन में। 3 टर्म का लोकसभा काफी बड़ा टेन्योर होता है जो इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके बाद आप ये देखिए 24 का टिकट इनको नहीं मिला क्योंकि गुरु वक्री है। तो वक्री गुरु ने इनको शुरू में तो दे दिया अच्छा रिजल्ट, लेकिन लास्ट में आते हुए जैसे गुरु में राहु आया, इनको 2024 का टिकट नहीं मिला। यंग है, 45 साल की उम्र इनकी अभी उम्र है। देखा जाए तो बहुत ही यंग एज में सांसद बनेंगे और आगे जो है इनका बहुत लंबा, बहुत अच्छा पॉलिटिकल कैरियर है। क्यों है? क्योंकि शनि की महादशा मई 2026 से शुरू हो रही 2026 से शुरू हो रही है और उसका जो इम्पैक्ट है वो फरवरी 2026 से आ जाएगा। इनके एक फॉलोअर ने मुझसे जानना चाहा है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जाएंगे।
तो क्योंकि वो दौर याद करते हैं, काफ़ी वरिष्ठ फॉलोअर हैं इनके और मेरा भी उनसे अच्छा परिचय रहा है, तो वो उनमें संजय गांधी को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या संजय गांधी की तरह वो भी काम करेंगे। संजय गांधी ने, आज हम जब अपने देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो संजय गांधी याद आते हैं, क्योंकि मारुति को लाने में संजय गांधी का हाथ था। जो हम पॉपुलेशन को कुछ कम देखते थे, संजय गांधी नहीं होते तो आज हम 200 करोड़ से ज़्यादा होते, तो उसके लिए भी संजय गांधी की तरफ ध्यान जाता है। ऐसे पिता के ये पुत्र हैं जिन्होंने इस देश में बहुत काम किया, इमरजेंसी भी दिया, माँ को एडवाइस देके, और इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने काफ़ी एक डिक्टेटरशिप भी की थी। मैं समझता हूँ वो डिक्टेटरशिप आज के युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया सबक है। और जो डेवलपमेंट दिया, देखिए एक बहुत अच्छी बात है, मैं वरुण की कुंडली में उनके पिता को याद कर रहा हूँ। उनका ये था कि मल्टी स्टोरी मकान नहीं होना चाहिए, मकान हमेशा जो है ना ग्राउंड फ्लोर को होना चाहिए, और वो एक उनका कंसेप्ट था जो कि नहीं हो पाया क्योंकि मल्टी स्टोरी का जमाना आ गया। क्या वरुण गांधी कांग्रेस जाएंगे? क्योंकि शनि की महादशा शुरू हो रही है मई 2026 से, और शनि जो है इनकी कुंडली में वो वक्री है, और वक्री होके पावरफुल शनि हो गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि पब्लिक के बीच में जाने का एक बार फिर वक्त आ गया है, और यदि ये ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, जो इनका स्वभाव है, तो यदि ये वापस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5-2 सालों से ये लापता है, इनका पता नहीं कहाँ है इस समय। और बाद में मैंने जब पता लगाया तो ये पता लगा कि आजकल वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। शायद ये फिटनेस इसलिए भी तैयारी हो रही है कि आगे चल के एक नई इनिंग खेली जाए, क्योंकि जब ये वापस पॉलिटिक्स में एंटर होंगे तो मैं समझता हूँ 45+ हो जाएंगे। तो ये शनि की महादशा जो है इनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल दशा है। शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, तो पब्लिक के बीच में ये जा रहे हैं। क्या पार्टी बदलेंगे? बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। पार्टी का जो परिवर्तन होता है, जब भी 12वें घर का संबंध 10वें घर से संबंध हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आदमी पार्टी चेंज करता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से इनकी कांग्रेस में वापसी हो रही है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में ही इनकी एक वैल्यू बढ़ेगी। जो पब्लिक को करने के लिए जो काम है वो कांग्रेस में जाके कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार राहुल जी और प्रियंका को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एक परिवार हो, और देश की जो समस्याएं हैं, खासतौर से यूथ की, तीनों लोग युवा वर्ग में या तो आप लोग, तो यदि आप लोग तीनों लोग बैठ के, पुरानी बातों को आप छोड़िए क्या हुआ था परिवार में, यदि आप लोग, चूंकि पब्लिक से जुड़े हुए लोग हो, राहुल ने जो पदयात्राएं की हैं, पब्लिक के बीच में जो छाप जोड़ी है, यदि आप लोग तीनों एक हो जाओ, तो मैं ये सोचता हूं कि तीनों मिलके, खासतौर से जो लोगों की समस्याएं हैं, खासतौर से गरीबी हो गई, और गरीबी के बाद जो है जॉब की समस्या बहुत ज़्यादा, लोगों पर नौकरियां नहीं है, कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे बच्चों को एक रास्ता दिखाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप तीनों एक होंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। ये मेरी अपनी व्यूज़ है। बाकी तो पॉलिटिकली देखा जाए तो लोग बात कहेंगे कि आप फेवर कर रहे हैं। फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे, और वो जस्ट वेट हो रहा है कि दोनों भाई बहन, मतलब राहुल और प्रियंका, कब उनको कॉल करते हैं और कॉल करके एक नई जिम्मेदारी देते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ। अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमेशा पीछे की बातों को भूलना चाहिए। पीछे को बातों को आप यदि याद करेंगे तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा आगे की सोचना है। ये हम लोग का काम है कि किसने कैसा काम किया उसको बारे में बताना। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मोदी जी ने 2 काम पिछले 12 साल में बड़े अच्छे किए। इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको बनाया गया था, राम जन्मभूमि को जिसको एक समस्या बना के और एक पॉलिटिक्स की गई थी, उसको नेहरू जी ने, उसको मोदी जी ने खत्म कर दिया। ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी समस्या है जो थी वो खत्म हो गई। दूसरी ये है
कि जो आगे जो समस्याएं होंगी उसको हैंडल करना मैं समझता हूं कि वर्तमान गवर्नमेंट के बस का नहीं है। उसके लिए एक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, जिसमें सबको एक हक मिले, एक उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं भी यही चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जितने युवा वर्ग हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग टकराते हैं, पूछते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या पार्टी चेंज होगी, बिल्कुल पार्टी चेंज होगी और इनकी वापसी वापस कांग्रेस में होगी और कांग्रेस में जाके इनकी क्या कहते हैं वो इज्जत होगी जो उनको मिलनी चाहिए। तो मैं भी उस पल को वेट करूंगा, दुनिया में कहीं भी रहूं, वहां से मैं देखता हूं कि वरुण की वापसी कब कांग्रेस में हो रही है और मेरी यही दुआ भी रहेगी। नमस्कार।